सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड सिंप्लीफाई। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बना रहे होंगे। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन मैं अपना वीडियो नहीं बना पाया और अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज मैं कहीं और एंगेज था और जिसकी वजह से मैंने टाइम नहीं दे पाया। और देखिए, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि सब कुछ यूट्यूब में डालना ही और करना ही है उस तरीके से। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि जो भी मैं सीख रहा हूँ वो अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी को, और खासकर जो बिगिनर्स हैं जो यूट्यूब में कुछ ना कुछ देख के इधर उधर मिसगाइड होते हैं, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनके लिए कुछ अच्छा चीज़ दिखा पाऊँ कि वो मोटिवेटेड रहे और चीज़ों को सीखे, समझे और अपने ट्रेडिंग जर्नी में अच्छा करे, है ना? तो इसी के साथ आज जो मैं दिखाने वाला हूँ अपना पीएनएल। आप लोग उस पीएनएल को उस तरीके से मत लीजिए कि मैं कुछ दिखा रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी दिखा दिया है ये कि मैं कैसे एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ और इस प्रोसेस को मैं फॉलो करते रहूँगा और इससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप प्रोसेस को समझोगे, सीखोगे, तब जाके कहीं न कहीं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, राइट? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होगे, अगस्त से लेके दिसंबर तक मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मेरा डे टू डे कैसा रहेगा। और जैसे कि आप लोग पहले वीडियो में देखे होंगे, ये मेरा काइंड ऑफ जर्नल है जहाँ पे मैं एक शॉर्ट तरीके से कितना ट्रेड लिया, क्या लिया, रैंडम ट्रेड था या फिर एनालिसिस की बेसिस पे था। तो देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हम कोई एल्गो ट्रेडिंग और उस तरीके से तो नहीं कर रहे कि जो बता दिया उसी को ही फॉलो कर रहा है सिस्टम, राइट? हम सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लान करते हो तो इधर उधर होता है। बट जितना आप ट्राई करोगे ये इधर उधर वाली चीजें सॉरी कम करने की, उतना ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाओगे। ओके। सो यहाँ पे आप देखो, स्टार्टिंग में मेरा कितना इस तरीके देख के कुछ लग रहा था, रेड ग्रीन और ये सब बहुत सारे, है ना? लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से मैंने अपने आप को डेवलप किया, और आप देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक होती हुए दिख रही है ना? और यहाँ पे अगर आप देखो तो अगस्त मंथ में मेरा ओवरऑल लॉस जो था 28,000 के आसपास था, जिसमें एक्यूरेसी में मेरा 35% ही था। अगर आप देखोगे 35% था। सितंबर में मैंने क्या किया, मैं जितना भी, अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि मैं जितना भी ट्रेड किया हूं अभी तक, ज़्यादातर ट्रेड मेरा एक या दो क्वांटिटी के बीच में ही है। और जो कैपिटल लगता है वो करीबन 4,000 से 7,000 के बीच में, इतना ही कैपिटल लगता है। ठीक है। तो क्योंकि मैं एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा कैपिटल लेके भी कुछ करने का फ़ायदा नहीं है ना? जब तक आप एक एस्टैब्लिश प्रोसेस, एक चीज़ को समझो नहीं, साइकोलॉजी को बिल्ड नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और वही गलती मैं अगस्त मंथ में किया, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा था, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसा है था, और जिसकी वजह से मैं डिमेट अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र रखता था, 8,000, 10,000, 11,000 के आसपास, ठीक है? तो मैंने जब प्रोसेस स्टार्ट किया, इससे पहले मुझे लॉसेस हुए हैं ना, काफ़ी लॉसेस हुए हैं। लेकिन जब आप एक फेज़ के साथ गुज़रते हो और वहाँ पे जब आप अपने आप को एक्सपीरियंस करते हो कि यस, मुझे तो कुछ करना है, अच्छा करना है ना? ऐसा नहीं कि जस्ट यहाँ पे एक गैम्बलिंग कर रहे हो। तब मैंने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया और अगस्त मंथ में मैंने एक अपना रिस्क डे, मतलब अपना लिमिट सेट कर दिया कि 2,500 से ऊपर मैं लॉस नहीं ले सकता। लेकिन क्योंकि वो पहला मंथ था, उस तरीके से कुछ गाइडलाइंस के साथ करना, तो यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी टाइम मैं उस चीज़ को मेंटेन किया हूँ। बट 1 या 2 दिन ऐसा था जिससे मैंने, जैसे कि 28 अगस्त, राइट? इसमें मैं अपने रिस्क के 3 टाइम्स चला गया, है ना? और वो कैसे चला गया, बाद में एनालिसिस किया, पता चला ठीक है, वो हो गया, फ्लो में निकल गया। बट निकल गया तो आपका डेंट तो लग गया ना, ठीक है? तो बाद में मैंने
देखा कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी इसीलिए बिल्ड नहीं हो पा रहा था। मेरा बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि मेरे अकाउंट में तो पैसा है, चलो यहाँ से मेरा अगर 2,500 लॉस हो भी गया तो मैं कल को अगर ज़्यादा कम हो गया पैसा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जिसकी वजह से मेरा साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो रहा था और यहाँ पे मैंने पैसे ऐड करता रहा मैं, राइट। और यहाँ पे करीबन 28 से 30 हज़ार का लॉस हुआ। अगर चार्जेस को मिला लो तो ये करीबन 35-40 हज़ार के आसपास जाएगा, उससे भी ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। बट अभी के टाइम पे जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मैं जो चार्जेस लग रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चार्जेस वो लिमिटेड है। जब आपका काउंट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, प्रोसेस में आप समझ जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो फिर आपका चार्जेस हो सकता है कि आज आप महीने का 10,000 चार्जेस दे रहे हो सकता है 14,000 15,000 हो जाए। लेकिन जैसे आप क्वांटिटी बढ़ जाएगा आपका, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप 4,000 5,000 प्रॉफिटेबल में हो तो सकता है 15,000 प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो एट द एंड क्वांटिटी मैटर्स, पोजिशन साइजिंग जो है वो मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पे अगस्त वाले महीने पे आप देखोगे कैसा है। फिर सितंबर में पहला चीज जो मैंने किया वो किया कि मैंने अपने रिस्क डे को लिमिट को और कम कर दिया और उसको 1500 पे ला दिया। और 1500 पे लाने के बाद ऐसा नहीं कि मैं 1500 तक वेट करता था। कोई कोई दिन ऐसा है जिसमें जैसे देखो आप 205 रुपये में, इसमें इतने लॉस में मैं निकल गया, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ पे 19 रुपीज़ लॉस में निकल गया। ऐसा नहीं कि 19 रुपीज़ लॉस में निकल गया, इस दिन हो सकता है मैंने ट्रेडिंग किया कहीं पे कुछ 15,000 1500 या 2,000 के लॉस में चला गया, फिर उसको रिकवर हुआ मेरे नेक्स्ट ट्रेड में, और उस हिसाब से ये 19 के लॉस में। तो फिर मैंने और कुछ नहीं किया कि नहीं आप प्रॉफिटेबल हो गए 19 तो इसको 1500 प्रॉफिट में लेके जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपना गाइडलाइन सेट करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल वे में रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सितंबर मंथ भी अच्छा गया, और जहाँ पे मेरा 28 30,000 35,000 लॉस के कंपैरिजन में सितंबर मंथ इज क्वाइट गुड ना। आप देखो कि सिर्फ 4,000 से 5,000 के लॉस के बीच में है, और यहाँ पे एक्यूरेसी भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ, राइट। आप देखोगे यहाँ पे 37% के आसपास। अक्टूबर मंथ में क्या हुआ, ये प्रोसेस जो 2 महीना मैंने दिया जिसका रिजल्ट मुझे अक्टूबर मंथ में दिखना शुरू हुआ, और यहाँ पे आप देखो तो मेरे प्रॉफिट के साइज भी जो है वो भी थोड़े बड़े बड़े हैं, है ना। अच्छा खासा है यहाँ पे कंपेयर टू सितंबर मंथ एंड अगस्त मंथ। तो यहाँ पे आप देखो कि अक्टूबर मंथ में मेरा एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुआ, और यहाँ पे लॉस डे भी बहुत कम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा दिन नहीं था जिसमें मैं 1500 को क्रॉस किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, राइट। और उसके बाद जब नवंबर मंथ जो करंट मंथ में हम लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखो कि यहाँ पे भी मैंने अभी तक जो है 1500 का जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया, फर्स्ट। सेकंड, मेरा प्रॉफिटेबल डेज बढ़ गया है, राइट। और इसमें भी एक्यूरेसी जो है 61% के आसपास है। अब ये सारी चीज़ें मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आपको चलिए मैं लेके चलता हूँ पहले अपना ट्रेड बुक पे। जैसे कि मैंने बोला, मेरे ट्रेड बुक पे अगर आप देखोगे तो ये है नवंबर मंथ का, राइट। नवंबर मंथ ले लो या फिर आप अक्टूबर से भी ले लो, ठीक है। अक्टूबर से भी ले लो। अब देखो किसी भी ये दो, ये शायद हीरो जीरोवा का कुछ होगा एक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, एक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, है ना, कहीं पे भी मेरा ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट से हुआ है। मोस्टली जो मेरा लॉट है 1 लॉट का ही है, और कभी कभी 2 लॉट का है। आप कहीं पे भी देखो, ठीक है। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एंड 18th पे भी जाके देखता हूँ, तो कहीं पे भी आप ऐसा नहीं है, रेंडमली चेक कर लो, ठीक है। ये आप देखो 16, 4 5 लॉट का, ये 15 20 का, तो ये कब का है, ये आई थिंक नवंबर का ही है, ठीक है।
उसके बाद आप कहीं पे भी, ज़्यादातर मेरा जो लॉट है वो 15-15, मतलब एक ही लॉट्स है 15 क्वांटिटी का, पहला चीज़। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं अगस्त में लेके जाऊँ, अगस्त में अगर आप जाओगे तो जो चीज़ मैं वहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरे एक्सेल पे दिखा रहा हूँ, सेम चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। 35,000 का लॉस है। ठीक है, और 10,000 का चार्जेस लगा है। अब यहाँ पे 35,000 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो 11 अगस्त से हमने किया है, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा अगस्त मंथ लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये टोटल मेरा लॉस 45,000 का है। फिर जैसे कि प्रोसेस फॉलो हुआ, और ये कब आया, ये चीज़ कब आया आप देखो। ये आया मेरे दिमाग में 10 तारीख तक अगर मैं लूँ, ये 10 दिन में, ये 10 दिन में, सॉरी क्या हो गया, आई थिंक अगस्त, अगस्त राइट। ओके, ठीक है, ये 2 दिन, 2 ही दिन ट्रेड हुआ है, और 2 दिन में लगभग 10,000 के आसपास चला गया। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई अभी ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, और अभी कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ को अडॉप्ट किया, और यहाँ पे करीबन जो है 45,000 फर्स्ट मंथ में मेरा लॉस हुआ। सेकेंड मंथ आप अगर आओगे तो यहाँ पे मैं जैसे सितंबर पे लेके जाता हूँ, और देखिए जो चीज़ मैंने एक्सेल पे रखा है सेम चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लगभग 4,000 का लॉस है, राइट, और 6,000 का ब्रोकरेज है। टोटल मेरा 10,000 का लॉस। यहाँ पे भी मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4,000 का लगभग लॉस है, और जो भी वहाँ चार्जेस लगे वो लगे हैं, है ना। अब यहाँ पे अगस्त और सितंबर में जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया, उसी का रिजल्ट मुझे अक्टूबर में मिला। और अक्टूबर में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप अक्टूबर में आओगे, अक्टूबर में आपको लेके चलता हूँ 30, और सॉरी मुझे तो थोड़ा सर्दी हो चुका है, 2-3 दिन से सर्दी है, तो आवाज़ और नाक बज रही है थोड़ी। तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो अक्टूबर मंथ यानी अक्टूबर मंथ, जैसे कि मैंने बोला था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि हाँ, इस मंथ हम लोग प्रॉफिटेबल, मतलब ग्रीन में क्लोज करेंगे, एंड थैंक्स टू गॉड कि यस, हमने ग्रीन क्लोज किया। चाहे अमाउंट कितना भी हो, मैटर ये करता है कि क्या हमने जो प्रॉमिस किया था वो किया है, हो पाया या नहीं। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। और यहाँ पे आप देखोगे अक्टूबर मंथ में हमने जो है 2434 इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज ये मेरा 10th और 11th से चलता है, 11th to 11th ऐसे करके, 10th to 10th करके, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा वेरी करेगा, बट यस, अगर आप मंथ वाइज देखोगे तो ये आपको इस तरीके से पूरे मंथ का दिख रहा है ना। और फिर आते हैं हम लोग नवंबर मंथ में, नवंबर 25, और इसमें अगर आप देखोगे तो अभी तक का सबसे फैंटास्टिक जो आउटकम आया है वो ये है कि हम इस मंथ में अराउंड 6,000 के प्रॉफिट में है, अगर आप चार्जेस को छोड़ दो तो। अब चार्जेस को क्यों छोड़ दो? चार्जेस को इसीलिए छोड़ दो क्योंकि जैसे कि मैंने अपना ट्रेड बुक दिखाया, और जो कैपिटल साइज है ना, जो कैपिटल साइज है वो बहुत ही कम है। अब देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे होगा या नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए आप अगर देखोगे तो ये चार्जेस लगे हैं। बट अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि ये सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में जो भी है, आप ये 3 जैसे जितने भी डिजिट आपको दिख रहे हैं, जस्ट एक जीरो आप ऐड कर दो,
आप एक जीरो ऐड करते जाओगे तो ये हो जाएगा 24,000 का प्रॉफिट। और ये अभी तक का नवंबर में टिल 25th 24th, अगर आप सब में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में जीरो ऐड कर एक जीरो ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा करीबन 40,000 का प्रॉफिट, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे प्रोसेस को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है, और उसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल, लोग गलती क्या करते हैं कि 20,000 30,000 40,000 के कैपिटल लाते हैं और सोचते हैं कि इससे मैं 4 लाख 10 लाख 20 लाख बना लूँ। नहीं बनेगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, राइट। लेकिन जब आप ये समझ जाते हो कि दिस इज बिजनेस, यहाँ पे अगर आप 1 लाख पे आते हो, इतना अगर परसेंट आपका प्रॉफिट होता है तो इतना आपका बनेगा। अगर आप 50,000 लाते हो तो इतना बनेगा, 5,000 लाते हो तो इतना बनेगा, राइट। और 5,000 10,000 में कहीं ना कहीं आप प्रोसेस को सीखोगे। आप अगर सोच रहे हो कि 2 से 3 लाख 4 लाख बना लोगे, बहुत मुश्किल है, वो गैम्बलिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप प्रोसेस को सीख जाओगे, तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में पैसा है, मैं उस चीज़ को लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को समझने के लिए जब मैं क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसके कंपैरिजन में ही दिखेगा, है ना। तो अभी एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे जस्ट आप जीरो ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप जीरो ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे सब में मैं जीरो ऐड कर रहा हूँ, राइट। आपको दिखाने के लिए, खासकर जो बिगिनर्स लोग हैं उनको डिटेल में समझाने के लिए कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है ना। क्योंकि इससे डिटेल वीडियो जो प्रॉफिट एंड लॉस का आई थिंक यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, है ना। सब अपना आते हैं, पीएनएल शो करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं बताते, है ना। अगर मैं यहाँ पे सब में जीरो लगा दूँ, आप लोग ध्यान से देखिए मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा लॉस जितना है लॉस भी है, प्रॉफिट उतना है प्रॉफिट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक जीरो सब में ऐड किया, तो क्या दिख रहा है ये, मुझे दिख रहा है 40,670 रुपीज़ का प्रॉफिट। और अगर मैं, ये नवंबर का ही मंथ है, आप देखो नवंबर का ही मंथ है, इसमें जस्ट मेरे चार्जेस कितना लगा है, 5,049। मतलब मैंने जितने भी ब्रोकरेज दिए हैं, 4,060 रुपया मैंने ब्रोकरेज दिए, राइट। अगर मैं एक लॉट का ऑर्डर लगाता हूँ या फिर 20 लॉट का लगाता हूँ, एक ट्रांजेक्शन में 20 रुपये कटेगा, है ना। तो सोचो कि मैं जब प्रोसेस को समझ गया, तो मुझे तो जस्ट वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट उतना ही लगने वाला है, बट मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन माई एंट्री एंड एग्जिट उसी पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने जीरो लगा दिया तो आपका ये हो गया 40,670 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मैं इसमें और एक जीरो ऐड कर दूं तो यही आपका करीबन कितना हो जाएगा, 4 लाख के आसपास हो जाएगा, राइट। 4 लाख, समझ रहे हो। बट उसके आप 4 लाख मत देखो, उसमें आप जब इसमें लॉस देखोगे, इसमें और एक जीरो 67,000 लॉस, 1,08,000 लॉस, 46,000 लॉस, वो 1,40,000 के आसपास लॉस, ये भी देखने को मिलेगा। अब जब ये देखने को मिलेगा तो अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, आपके पास वो कैपिटल उस तरीके से नहीं है ना, तो आप, हो सकता है कि 2 लाख के कैपिटल पे अगर 1 लाख लॉस कर दो तो आप क्या कमाओगे और किस तरीके से आप अपना सेटअप बनाओगे, राइट। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें 2-3 पॉइंट समझने वाली है। पहला चीज, आपको अपना परसेंटेज ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितना मेरा कैपिटल लग रहा है और उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। दूसरा, एक सही तरीके से जो ट्रेडिंग जर्नल है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके साथ आपके रिस्क एपिटाइट, आप रिस्क कितना ले सकते हो अपने कैपिटल पे, वो एकदम श्योर शॉट आपको कहीं ना कहीं लिख के रखना है, मेंटेन करना है कि ये इससे ज़्यादा लॉस में बियर नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर डे के लिए, ठीक है। ये आप कंटिन्यूअस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बात करता हूँ वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर जो है
जो मार्केट फ्लक्चुएट होता है, जिस तरीके से ऊपर नीचे होता है, आप एक अपना एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे मार्केट आए। देखिए, मार्केट में कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता है, कभी भी नहीं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस एंड जो सराउंडिंग या फिर जो भी ग्लोबल क्यूज होते हैं उसके ऊपर। आप आज अगर रॉन्ग होते हो, कल आप राइट हो गए, है ना। लेकिन जिस दिन आप रॉन्ग होते हो उस दिन अगर बहुत ही रॉन्ग हो गए, तो राइट वाले दिन पे आपका हिम्मत नहीं होगा कि उतना आप राइट बन सको, है ना। तो यहाँ पे हर एक चीज एक कंट्रोल मैनर में करना है, तभी आपको ये सिस्टम पैसा कमा के दे सकता है। आप इस सिस्टम से सीख सकते हो और अपने ट्रेडिंग सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, राइट। सो यहाँ पे मैंने अपना पीएनएल दिखाया, और ये पीएनएल दिखाने का मकसद मेरा जो था, आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों ये पीएनएल को दिखाया। जस्ट पीएनएल ही नहीं, यहाँ पे मैं अपना जो मेंटेन करता हूँ उसको दिखाया। चलिए, इसको पहले मैंने हटा लेना है, अदरवाइज ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो ये, तो इस तरीके से मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आई थिंक ये वीडियो और इसमें जो लर्निंग मैंने शेयर किया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगे आप लोगों का ट्रेडिंग जर्नी में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स जो भी ट्रेड करते हैं, सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और बहुत सारी ऐसी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते रहेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।